हेलो स्टूडेंट्स। हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 शॉर्ट लेक्चर्स के ऊपर हम लेक्चर्स बना रहे थे और उसी के अंदर हमारा काम है। आज हम उसी सीरीज में कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन। ये मान के चलिए कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। और अगर आपको कन्वर्जन क्लियर होता है तो उसमें सारे कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं। तो चलिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कन्वर्जन, उस पर हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे हम शुरू करते हैं प्लस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन के पार्ट को। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन कौन कौन सी हैं जिसके रिलेटेड हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं कन्वर्जन्स को, कि कन्वर्जन जो है वो कितने पार्ट्स में हम बेसिकली क्लासिफाई करके चलते हैं और किस किस बिहाफ पे हम रिएक्शंस करते हैं। तो हम देखें सबसे पहले, देर आर द थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड असेंट सीरीज कन्वर्जन, डिसेंट सीरीज कन्वर्जन, और आफ्टर दैट हम कुछ रोड मैप्स लेके चलेंगे और जिसके ऊपर कंप्लीट कन्वर्जन जो है वो हमारा टिका हुआ होता है। तो एक एक टाइप को लेके चलेंगे। हम तीन पार्ट में कन्वर्जन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में असेंट, सेकंड में डिसेंट एंड थर्ड में रोड मैप्स। नाउ असेंट क्या होता है, असेंट सीरीज कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है। तो बेसिकली अगर हम असेंट सीरीज कन्वर्जन को देखें तो असेंट सीरीज कन्वर्जन कुछ इस तरह का मतलब कंसेप्ट क्या है इसका, हम चलते हैं इस पे। इसमें लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज एज इन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसको जनरल एक एग्जांपल से इस पॉइंट को हम कन्वर्ट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है ये, दैट इज रिएक्टेंट। ओके। और इसका हमने प्रोडक्ट बनाया ये। ओके। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? थ्री, टू हैं। और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? थ्री हैं। तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी को ही हम असेंट सीरीज कन्वर्जन बोलते हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम एक बढ़ सकता है, सिंगल भी बढ़ सकता है। ये कार्बन एटम डबल भी हो सकते हैं। ये ओड नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है। ये इवन नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स कि जिसके अंदर हम किस तरह से कार्बन एटम इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे अगर हम इस पॉइंट को देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ असेंट सीरीज कन्वर्जन। कितने टाइप्स में हमने असेंट सीरीज कन्वर्जन को डिवाइडेड किया है। तो देर आर द थ्री टाइप्स ऑन विच असेंट सीरीज कन्वर्जन। इफ वन एटम ऑफ कार्बन इंक्रीज, अगर एक एटम कार्बन का इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, टू और मोर देन टू कार्बन एटम इंक्रीज, या किसी रिएक्शन ऐसी हो जिसके अंदर दो कार्बन एटम इंक्रीज हो। थर्ड, कार्बन एटम इंक्रीज इन इवन और ओड नंबर, या तो इवन नंबर में इंक्रीज हो या ओड नंबर में इंक्रीज हो। तो इस तरह से हमने तीन कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया है हमने। वन एटम इंक्रीज का मतलब है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट में हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम इंक्रीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड वन एटम इंक्रीज। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टू एटम इंक्रीज मीन्स क्या होता है कि रिएक्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बन एटम दो बढ़े हैं इस तरह से, टू इंक्रीज हो गए, टू कार्बन एटम्स इंक्रीज। एंड इंक्रीज इन इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स अगर हमारे पास ये है और इसके तुरंत जो है वो इवन नंबर, मतलब हमारे पास डबल हो जाए इसके, इवन नंबर टू, फोर, सिक्स, मीन्स जो दे रखा है उसका ऑटोमेटिक डबल हो जाए, इस मल्टीपल में इंक्रीज होता है इवन नंबर। ओड नंबर मीन्स अगर हमारे पास ये कार्बन है तो इवन में होता तो ये फोर हो जाता, तो ओड नंबर में किस तरह से होगा, ओड नंबर में ये थ्री हो जाएगा, टू का ओड हमारे पास क्या होगा, थ्री होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी देखते हैं कि ये कार्बन एटम किस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आगे नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम इसका देखें तो उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वन कार्बन एटम किस तरह से इंक्रीज होता है। तो चलिए वन कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है
मिथाइल क्लोराइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड में हमारे पास एक कार्बन है। अगर हम इस पर रिएक्शन कर दें पोटाशियम साइनाइड से, तो ये जो रिएक्शंस होती है इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम हेलोएल्केन हेलोइरिन्स को देखें, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इस कैटेगरी में आता है। न्यूक्लियोफाइल्स आर दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन रिच है। सो यहाँ जो कार्बन है, ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच होने के बाद ये जो कार्बन है इस तरह से इसके साथ हेलोजन अटैच है। तो हमें पता है कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो डेंसिटी इंक्रीज एंड माइनस आई इफेक्ट यहाँ हो जाता है, यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। और जो हम न्यूक्लियोफाइल लेके चलते हैं पोटाशियम के साथ, ये हमारे पास साइनाइड है। दैट न्यूक्लियोफाइल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो अटैक ऑन दैट कार्बन एटम एंड इट विल फॉर्म CH3CN। हमेशा जब भी हम कन्वर्जन शुरू करें तो हमारे ब्रेन में एक बात रहनी चाहिए कि +2 के अंदर 4 यूनिट बनाई है। फर्स्ट हेलोएल्केन हेलोइरिन्स, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, फिर अमीन। तो रिएक्टेंट हमारा हमेशा यहाँ से ही शुरू करें, हेलोएल्केन हेलोइरिन से। कुछ भी दे रखा है आप उसको यहीं कन्वर्ट करके लेके आए, फिर रिएक्शन शुरू करिए। स्टैंडर्ड रोड मैप है, इसको दिमाग में बैठा लें। तो जैसे इसको करेंगे तो हमारे पास साइनाइड बनेगा। हमें पता है कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका अगर हम रिडक्शन करें निकल प्लेटिनम ल्यूथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन वी आर गेटिंग अमीन। और अमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करें तो अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट बनता है एंड फर्दर इट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। और एल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, देन वी आर गेटिंग CH3Cl। सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो रिएक्टेंट के अंदर दो कार्बन, प्रोडक्ट के अंदर दो कार्बन एटम और रिएक्टेंट के अंदर वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम हमें दे रखा है। तो एक कार्बन एटम देखो हमने प्रोडक्ट में इंक्रीज कर दिया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर हम इसको बार बार फॉलो करेंगे तो हम एक कार्बन एटम बढ़ाने के लिए इसको ले सकते हैं। पहले साइनाइड से रिएक्ट करें, साइनाइड से रिएक्ट करने के बाद रिडक्शन करें अमीन, अमीन को अल्कोहल और अल्कोहल को फिर हेलोल्केन में कन्वर्ट कर दें। और आगे अगर हम तुम वापस अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा इसके लिए। आगे हम देखते हैं इसके अंदर एक सिंपल सा हमारे पास फ्लो चार्ट है जिसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन और दे रखा है इसके अंदर इस पार्ट को करने के लिए। तो वो पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, उस पार्ट को हम देखते हैं। अगर हम उस पार्ट को देखें तो हमारे पास ये आप देख सक रहे हैं सबसे पहले इस रिएक्शन में कि हमने शुरुआत कहाँ से की है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास RI या हेलो एल्केन है। ये इसके अंदर हमने साइनाइड ऐड किया है। तो ये जैसे साइनाइड ऐड करेंगे तो वही RCN। फिर उससे हमने इसका हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दी। क्या कर दी इसकी हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। हमारे पास अमाइड, अमाइड के अंदर वाटर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से फिर हमारे पास क्या बना अल्कोहल। फिर रेड फॉस्फोर से करेंगे तो हमारे पास हेलोल्केन। अगर ये हमारे पास साइनाइड जो हमारे पास बना है इसको अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमने पीछे पढ़ा था अमीन, और अमीन को नाइट्रस से कर दें तो फिर क्या बन जाती है अल्कोहल। तो इस फॉर्मेट को भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हम कन्वर्जन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम इस पार्ट को करते हैं और ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं टू और मोर देन टू कार्बन एटम इंक्रीज। इसके लिए हम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपने पढ़ी थी। ये हमारे पास हेलोल्केन है। हम शुरुआत देखो सबसे पहले हेलोल्केन से ही करते हैं और उसके अंदर अगर हम इस मेंबर को अटैच कर दें, एल्काइन का मेंबर है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। इसका अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, वही हमारे पास है निकल प्लेटिनम, तो ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन। इसकी अगर हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हेलो एल्केन ऑब्टेन हो जाएगी। अब देखो यहाँ हमारे पास कार्बन एक लेके चल रहे थे, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, एक से ज्यादा बढ़ा दिए। ये दो से और कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर इस H की जगह अगर हम
आर ले लें, ओपन चेन ले सकते हैं कैसे भी। जैसे इस रिएक्शन में मान लीजिए हमें 4 कार्बन एटम इंक्रीज करने, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये देखिए CH2 CH3। अब देखो 4 कार्बन एटम इंक्रीज हो गए। मान लीजिए हमें 5 कार्बन एटम इंक्रीज करने, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और CH2 CH2 CH3। ये एंड हमारे पास ओपन एंडेड हो गया, इसके अंदर कितने भी कार्बन एटम हम यहाँ से लेकर चल सकते हैं, और दो से ज्यादा कार्बन एटम बढ़ाने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हम उसको लिख के देखें। आप जब ये लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे भी पेन उठाएं और इसको लिख के देखें। एक बार समझने से नहीं आता, बार बार उन फॉर्मूलाज को हम एक बार ब्रेन में सेट करेंगे, फिर उसको हम रिएक्शंस कन्वर्जन में लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी के सीरीज के अंदर हम अगला पार्ट अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास आता है इवन और ऑड नंबर में कार्बन एटम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो इवन और ऑड नंबर में इंक्रीज करने के लिए वेरी सिंपल फॉर्मूला है, और इसको हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं। हमारे पास एक कार्बन है, हम चाहते हैं कि 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, ये कार्बन एटम हमें इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप सभी को पता है, एक होती है उड्स रिएक्शन और एक होती है कोरे हाउस रिएक्शन। ये +1 में भी आती है, ये +2 में आती है, दोनों 1 में भी आती है। उड्स रिएक्शन के अंदर ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसमें इवन नंबर में कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। और उड्स रिएक्शन को अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, CH3Cl, एक बीच में हम इसके अंदर 2 मेंबर्स लेके चलते हैं तो इस तरह से सोडियम रखा जाता है इसके बीच में, और Cl CH3, इन दोनों को 2NaCl बाहर, और हमारे पास जो इंक्रीज होंगे वो कुछ इस तरह से इंक्रीज होकर आते हैं। देखो इवन नंबर में इंक्रीज है। कोरे हाउस रिएक्शन में हम जो हेलोल्केन लेके चलते हैं तो कॉपर आयोडाइड लिथियम और इसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो एक कार्बन एटम इस मेंबर का इसके साथ इंक्रीज हो जाते हैं। मल्टी स्टेप में रिएक्शंस होती है। तो ओड नंबर इंक्रीज करने हो तो हमें कोरे हाउस रिएक्शन, इवन नंबर इंक्रीज करने हो तो उड्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। हमारे पास ये मीथेन का मेंबर है फर्स्ट, इसके अंदर हमने लाइट, क्लोरीन एड की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन वी आर गेटिंग CH3Cl। उड्स रिएक्शन हमने इसमें फॉलो की। जैसे उड़ रिएक्शन फॉलो करेंगे तो ये एक कार्बन से सीधे कितने हो गए, डबल हो गए। फिर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन की, फिर हमें हेलोल्केन मिली। हर बार रिएक्शन देख रहे होंगे आप, हेलोल्केन से ही स्टार्ट हो रही है, हेलोल्केन की। फिर हमने इसमें दोबारा उड़ रिएक्शन लगा दी, तो अब देखो दो के कितने हो जाएंगे, 4। इस तरह से देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इवन में इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन लगाएं, कौन सी, कोरे हाउस रिएक्शन, तो कैसे, ये मीथेन ली, मीथेन में जैसे हमने लाइट डाली, एक कार्बन, हमने उड्स रिएक्शन दोबारा फॉलो की तो देखो डबल कार्बन एटम हो गए। फिर हमने लाइट के प्रेजेंस में फिर हमने हेलोल्केन बनाई, और अब हम इसमें कौन सी रिएक्शन लगा दें, कोरे हाउस। जैसे कोरे हाउस लगाएंगे तो कितने कार्बन है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 3। इस तरह से हम इसके अंदर एक कार्बन एटम इंक्रीज करना चाहें तो इसको हम लगा सकते हैं। आई होप उड्स रिएक्शन और कोरे हाउस रिएक्शन दोनों ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हमारे पास दूसरी टाइप आती है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और ये जो टाइप है ये डिसेंट सीरीज कन्वर्जन में आती है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिक्रीज, डिसेंट का मीनिंग ही डिक्रीज होता है, घटना होता है। तो डिसेंट सीरीज कन्वर्जन में रिएक्टेंट में हमारे पास अगर इस तरह से 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही कार्बन मिलेगा। ये 2 कार्बन थे, यहाँ एक कार्बन मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम घटेंगे, डिक्रीज होंगे। और डिसेंट सीरीज कन्वर्जन की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है डी कार्बोक्सिलेशन। ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर अगर हम रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इवल्यूट हो, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोरिएक्टेंट का कम करेगी प्रोडक्ट बनाते वक्त। एंड सेकेंड हमारे पास अमीन के अंदर एक बहुत अच्छी रिएक्शन आती है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये नेमिंग रिएक्शन है, आप लोगों ने पीछे जो लेक्चर हैं, 10 लेक्चर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट बनाए हुए हैं, उसके अंदर जिस बच्चे ने उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस से अगर रिवाइज कर रखा है तो कन्वर्जन उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें सबसे पहले आस्पेक्ट हमारे पास रीजनिंग का आस्पेक्ट है, जिसमें हमने SDT, बेसिसिटी, S1 SN2 कंसेप्ट को लिया है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट है उसके अंदर,
फिर नेमिंग रिएक्शंस है, और अब हम कन्वर्जन के सेक्शन में आ रखे हैं। तो अगर हमें कन्वर्जन को बहुत बेहतर तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें उस एस्पेक्ट को समझना होगा जो यहाँ दे रखा है। इसके लिए पीछे लेक्चर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, तो वहां से देख के इसको समझ सकते हो। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नेमिंग रिएक्शंस के अंदर आता है मेरे पास। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम कार्बन घटा सकते हैं। तो चलिए, कार्बन एटम्स डिक्रीज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें एक कॉमन एक रिएक्शंस लेके चलते हैं, और किस तरह से इस रिएक्शन को हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हमारे पास तीन कार्बन एटम है, उससे हमें दो करने एक करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज करने के लिए कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वन कार्बन एटम उसके अंदर हमेशा क्या होगा? लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपीन है फॉर एग्जांपल इस तरह से, और प्रोपीन से हम क्या बना दे? इथीन बना दे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तीन है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? दो हो गए। इसी को हम डिसेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा ये कन्वर्जन। ये हमने सॉरी प्रोपेन था, ये मैंने प्रोपेन लिया, ये प्रोपेन था, ये इथेन था। तो इसके अंदर सिंगल बॉन्डेड होगा CH3, और ये भी हमारे पास क्या होगा? CH3 प्रोपेन लेके चलें। तो ये हमारे पास प्रोपेन है जो हमने लिया है, प्रोपेन, और ये प्रोपेन का फॉर्मूला होगा। इसको हमें एल्काइल हैलाइड, हमने पहले भी कहा है कि हेलोल्केन में बदलेंगे, और सबसे अच्छा तरीका होता है लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करो। ये हमारे पास हेलोल्केन। अब एल्कोहल में बदलने के लिए एक्वस केवेच आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेडजर रूल भी पढ़ा है। तो हमारे पास अल्फा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, या फिर इसका मेंबर और होता है साथ KMnO4। ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर अगर हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? PCC की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारे पास किस में बदलेगा? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड का जो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड को यही बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को इनमें हीट किया जाता है तो हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो CO है ये CO2 के फॉर्म में एवल्यूट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो डिक्रीज हो गए। तो यहाँ दो कार्बन एटम है, यहाँ कितने कार्बन एटम है? तीन। तो सबसे आसान तरीका है हमारे पास, जहां से हमने फर्स्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में ही, बिना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किए बिना हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ से पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। एक्वस से करोगे एल्कोहल, एल्कोहल का PCC के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके प्रेजेंस में करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास डिक्रीज होंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी इसी का सेकंड पार्ट है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी कार्बन एटम को क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये अमाइड के अंदर ही एप्लीकेबल होती है, जैसे पीछे रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक में एप्लीकेबल थी, वैसे ही ये अमाइड में एप्लीकेबल होती है। और अमाइड का मेंबर होता है RCONS2, ये अमाइड का मेंबर है। Br2 और KOH के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बन जाती है? अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये अमीन हुई। यहाँ हमारे पास कार्बन एटम कितने थे? दो थे, और यहाँ कार्बन एटम कितना है? एक कम हो गया। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हुए। एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझते हैं। ये हमारे पास अमीन है, और अमीन के अंदर हम किस तरह से रिएक्शन करेंगे? ये अमीन है, अमीन के अंदर अगर हम नाइट्रस एसिड डालें तो हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करें, ये ध्यान रखना। एल्कोहल का अगर अल्डिहाइड करना है तो हमें PCC लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करें, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, देन इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर अमोनिया डालें तो हमारे पास अमोनियम साल्ट, हीट करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाइड। अब अमाइड के अंदर ये रिएक्शन लगा दो फर्दर, बन गया।
अमाइड में हमने क्या लगाया, Br2 KOH, या Na, कई बार ऐसे भी लिखा होता है NaOBr। तो यहाँ एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा RCRNH। ये देखो, यहाँ एक कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा RNH2। तो ये हमारे पास जो रिएक्शंस हुई, इस रिएक्शंस में भी हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या किया है, कम किया है, डिक्रीज किया है। चलिए अगले पॉइंट के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर रोड मैप्स के ऊपर आते हैं। रोड मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोड मैप्स हमें कन्वर्जन को समझने में काफी हेल्प करते हैं। तो चलिए हम एक फर्स्ट रोड मैप है, वेरी इंपॉर्टेंट रोड मैप है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्लियर है सभी को, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमने ए और बी लिया है, उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है, तो उससे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हमने एल्कोहल लिया, एल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम पीसीसी की प्रेजेंस में कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ये मैं अभी जब से चल रहा है उस टाइम से बता रहा हूँ, इस रिएक्शन को अच्छी तरह से ब्रेन में बैठा लें कि एल्कोहल का अगर पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ जो उल्टा, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम चाहो कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो फिर क्या करेंगे, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर अब रिडक्शन कर दो, रिड्यूस कर दो, रिडक्शन कर दो, रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदल जाएगी, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर दो इसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, तो फिर फर्दर किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। दोनों स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल, दोनों रिएक्शंस हमारे ब्रेन में अच्छी सेट होनी चाहिए। इन रोड मैप का हमारा काफी यूज होगा, रोड मैप 1 का, आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट हम रोड मैप 2 पे आते हैं। रोड मैप 2 क्या कहता है, रोड मैप 2 कहता है कि बॉन्ड जो होते हैं उनको हम किस तरह से, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपके पास सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एल्कोहलिक केएच के साथ करो। यहाँ आपने पढ़ा होगा सेडजफ रूल है हमारे पास हेलो एल्केन हेलोइंस में, और उससे हमारे पास क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से, यहाँ नीचे चलेंगे तब समझेंगे। डबल बॉन्ड है, उससे फिर हम ट्रिपल बॉन्ड करना चाहते हैं, तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करो, ट्रिपल बॉन्ड। आप चाहते हो ट्रिपल से सिंगल में आना है, तो इसका रिडक्शन करो, इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल रिडक्शन। निकल की प्रेजेंस में करेंगे हम तो डबल बॉन्डेड, इसका दोबारा रिडक्शन करेंगे हम तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड में। तो ये स्टेप्स हमें ध्यान होने चाहिए। अगर हम इधर जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्रेन में अच्छी तरह से सेट करें। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। इथेन से हमें क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। चलिए ये हमारे पास इथेन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन की सबसे पहले हमें पता है कि हेलो एल्केन में ही कन्वर्ट करते हैं। हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया एल्कोहलिक केएच, तो ये देखो अल्फा, ये बीटा, यहाँ सेडजफ रूल लागू हो गया। तो अल्फा क्या करता है, अल्फा खुद तो जाता है और साइड में हाइड्रोजन को लेकर एलिमिनेट होता है, तो हमारे पास एल्कीन बनती है। इसको बोलते हैं सेडजफ रूल। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो, जैसे अगर ये केस इस तरह से हो, CH3, CH2 CH, Cl और CH3, ये अल्फा, ये हमारे पास क्या हुआ, बीटा। सेडजफ रूल यहाँ बताता है कि अगर मान लो हमारे पास दो बीटा हो तो हाइड्रोजन किधर से जाएगा, तो जिस तरफ से रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बढ़ा रहा है, उधर से चांस ज्यादा होंगे रिलीज होने के, तो इस तरफ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन बन जाएगा। अब इस एल्कीन में लाइट करोगे तो डबल आ जाएगा, और इसके बाद NaNH2 से रिएक्शन करोगे तो किसमें हो जाएगा, एल्कीन। लेकिन अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है और उसको सिंगल बॉन्डेड में बदलना है, तो सिंपल सा एस्पेक्ट है इसका। सबसे पहले पार्शियल क्या करेंगे हम, रिडक्शन,
पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्डेड, फिर फर्दर इसका रिडक्शन कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्डेड। और यहाँ जो ऐड की है लाइट, इससे भी कर सकते हैं। और अल्टरनेट वे हमारे पास एक मार्कोनिफ रूल का भी है, HBr जब हम ऐड करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। तो HBr जब हम ऐड करते हैं तो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हेलोजन इधर भी अटैच हो सकता है इधर, तो उस केस में हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास सिंगल अटैचमेंट हो। जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CS2 CS2 Br, सिंगल अटैचमेंट के केस में ऐसा करते हैं। और फिर हमें डबल अटैचमेंट चाहिए तो उसके केस में हम ये फॉलो करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रोड मैप के ऊपर आते हैं हम। रोड मैप 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अब तक जो हमने किया हुआ है उस लगभग सारे एस्पेक्ट्स को ये क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हमारे पास +1 में 3 यूनिट आती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम +1 से स्टार्ट करेंगे और +2 की आखिरी यूनिट तक हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो इन तीनों यूनिटों में देखते हैं हम कि कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम एल्केन के अंदर आते हैं। तो एल्केन का जो मेंबर्स होता है हमारे पास, वो किस तरह से आगे रिएक्शन करता है। ये हमारे पास एल्केन का मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर हमारे पास है एल्केन का। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती है। एल्केन का मेंबर है, अगर हम अभी पढ़ते आ रहे थे कि हेलोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एल्केन के अंदर एल्केन का कोई मेंबर ले सकते हो, CS3 CS2, और इन सॉरी CS3 एल्केन का मेंबर है। हमने क्लोरीन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CS3 CS2 Cl। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये किसका है, हेलोल्केन का, तो ये हेलोल्केन में बदल जाएगा। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड हमारे पास है, CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसमें हेलोजन ऐड कर दो, HBr, मार्कोनी रूल लगा दो, तो भी ये किस में बदल जाएगा, इस तरह से बदल जाएगा CS3, और ये हो जाएगा भी CH2Br। ये देखो हेलोल्केन बदल गया। ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है इस तरह से। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर इसका हम रिडक्शन कर दें तो रिडक्शन करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CS3 CS3, और फिर इसमें क्लोरीन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CS3 CS2 Cl। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में इस प्रोसेस रिडक्शन करके, और ट्रिपल को हम किस में बदल सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो ये +1 में 3 पार्ट आते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो +2 की जो फर्स्ट यूनिट है हेलोल्केन हेलोरिन्स, उसमें कन्वर्ट करना आप सीख लें, तो वहां से रिएक्टेंट कोई भी होगा यहाँ आएगा। चलिए इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या है। अगर हमारे पास हेलोल्केन है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, उसको अगर हम एक्वस क्योच से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में। अगर हम फर्दर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस एस्पेक्ट को जानने की कोशिश की थी कि हेलोल्केन का कोई भी मेंबर है और केओएच अगर हमने एक्वस लिया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो ROH होगी। और एल्कोहलिक केओएच लेते हैं तो हमारे पास सेडजेफ रूल लागू होता है। इसके बारे में मैंने बताया था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो डायरेक्ट किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। और अगर हम PCC लगाएंगे तो किस में बदलेगा, अल्डिहाइड के अंदर हमारे पास बदलेगा। आगे देखते हैं इसके अंदर, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास पहला मेंबर एस्टर बनेगा। दूसरा मेंबर अमाइड अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो अमाइड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट मेंबर अगर हम PCl3 PCl5 के साथ करते हैं तो असाइल क्लोराइड बनेगा। और अगर हम P2O5 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो अनहाइड्राइड। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर फॉर्मेशन होंगे। अब हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी थी जब हमने 1 कार्बन एटम इंक्रीज किया, उस टाइम पे पढ़ी थी रिएक्शन कि अगर हम एल्कोहल लें और उसको साइनाइड से रिएक्ट करें तो RCN एक कार्बन बढ़ जाता है, इसका फर्दर रिडक्शन कर देंगे हम, तो ये हमारे पास ये देखो अमीन में कन्वर्ट हो गया। और अमीन के मेंबर्स को आपको पता ही है कि आपने इस केस में अगर इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट कर दिया हमने, HONO से ट्रीट कर दिया, तो ये फर्दर किस में बदल जाएगा, RCH2OH अल्कोहल। और फर्दर हम मेंबर्स में बदल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रोड मैप जो है हमारे पास, पीछे जो हमने किया था उसी पार्ट को एक्सटेंडेड कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं अल्कोहल का PCC प्रेजेंस में तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्डिहाइड की। और अगर हम रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए आपके पास कि
ये सारे मेंबर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे अल्डिहाइड का अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, एल्कोहल के अंदर बदल जाएगा। यहाँ हमारे पास अनहाइड्राइड का मेंबर बनेगा। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अमाइड का वेरी इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ हम कौन सी रिएक्शन लगा सकते हैं, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने का काम आती है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। एल्कोहल के अंदर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा ऐड कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, RCOR, जो कि ऑलरेडी हम एल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करके एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब आगे हमारा जो कन्वर्जन का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेट कन्वर्जन कैसे होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जितने एलिफेटिक से रिलेट कन्वर्जन थे उनको हमने समझने की कोशिश की है। आई होप ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कन्वर्जन पे पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें। हम इन रोड मैप्स को और इन फॉर्मूलाज को बार बार लिखें। हमारे कन्वर्जन को बहुत बेहतर समझने के लिए जो पीछे लेक्चर हमारे पास हैं उन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में समझते हुए आएं, और आगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन कैसे होता है इसको लेकर वर्क करेंगे। और साथ में पिछले 5 ईयर्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछा गया है CBSE के अंदर, उससे रिलेट भी लेक्चर आपके पास जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।